भारत में ऋषि सुनक की ताजपोशी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि ऋषि सुनक के आने से क्या भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील और वीजा की समस्या खत्म हो जाएगी? It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. वाकई में ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सवाल यह है कि ऋषि सुनक का ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने से भारत पर इसका क्या असर होगा? क्या हमारे रिश्ते पहले से बेहतर होंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन का किया वादा पूरा करेंगे, जो अभी तक अधूरा है। We now have to reach a free trade agreement, a deal where you can lift those tariffs. You can, India, Narendra, on our machinery and apples. Actually, you've already done it on apples, so thank you for the apples. And in turn, we can lift the tariffs on your rice and textiles. भारत और ब्रिटेन की योजना दोनों देशों के बीच कारोबार को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाने की है। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच 1,32,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो 2020-21 में करीब 1 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह दोनों देशों के व्यापार में 22% तक की उछाल आई। भारत ने ब्रिटेन को 77,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, तो वहीं 54,000 करोड़ रुपए का आयात किया। इस तरह भारत ने ब्रिटेन को 23,000 करोड़ रुपए का ज्यादा निर्यात किया। इस तरह ब्रिटेन की आर्थिक सेहत अच्छी होना भारत के लिए भी जरूरी है। उससे भी बड़ी बात, ट्रेड डील की फाइल आगे बढ़नी जरूरी है। सवाल यह है कि ऋषि सुनक के आने से क्या कुछ बदल जाएगा? कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भारतीय मूल की एक महिला वो उसके खिलाफ थी। अब मैं नहीं समझता हूँ वो इनके साथ रहेंगे इस सरकार में, और मैं समझता हूँ कि इस पर हम बात आगे ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा अगर एक खुले व्यापार के संबंध ब्रिटेन के साथ हो, और क्योंकि बहुत हम उनसे ले सकते हैं, उनको बहुत दे भी सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर से हमारे संबंध 400 साल के 500 साल के। ब्रिटेन और भारत के बीच वीजा की भी समस्या है। हाल ही में भारतीय मूल की गृह मंत्री ने भारतीयों के बढ़ते इमिग्रेशन को लेकर गहरी चिंता जताई थी। भारत सरकार लगातार भारतीय नागरिकों के लिए ब्रिटेन में काम करने और पढ़ाई का वीजा बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये समझौता अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सका, जबकि पीएम मोदी दोनों देशों के रिश्ते को नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा, ब्रिटेन के पीएम बनने पर मैं आपके साथ वैश्विक मुद्दों पर काम करने के साथ ही रोड मैप 2030 को अमल में लाना चाहूंगा। सवाल यह है कि ऋषि सुनक का हिंदुस्तान से रिश्ता क्या यूनाइटेड किंगडम और भारत के रिश्तों को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत कर सकता है? हमें याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन में कई सालों से, पिछले 30 सालों से हमारे संबंध कंजर्वेटिव पार्टी के साथ अच्छे रहे हैं। जो समस्याएं हमें रही हैं वो लेबर पार्टी के साथ रहे हैं। एक बात यह भी समझना चाहिए कि लेबर पार्टी के जो सरकार है वो जो वहां पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के जो नागरिक हैं उनसे काफी निकट है, और वो उनके लिए एक वोट बैंक बनता है। तो इसीलिए भारत के राष्ट्रहित में ये बेहतर रहा है कि वहां अगर ये कंजर्वेटिव पार्टी रहे तो ये हमारे राष्ट्रहित में रहेगा। ऋषि सुनक अगर कामयाब हुए तो ये दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी में दोबारा जान लौटने का फायदा सबको मिलेगा, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। लेकिन ऋषि सुनक के आने से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में अचानक जमीन और आसमान का अंतर आ जाएगा, इसकी उम्मीद करना बेमानी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन की सियासी अस्थिरता के माहौल में ऋषि सुनक आखिर कितना टिक पाएंगे। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो।